डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, इस वीडियो में डी मॉर्गन्स लॉ को बाय द वेन डायग्राम समझाने की कोशिश की जाएगी। यानी डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, और ए यूनियन बी का जो डैश होता है अर्थात कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन बी का ये मतलब होता है कि ए यूनियन बी का कोई भी सदस्य उसमें नहीं होगा। तो पहला जो ये ग्राफ दिख रहा है ए यूनियन बी का डैश का मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट, और कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में हम जानते हैं। अगर थोड़ा सा वहाँ एग्जाम्पल दें कि ए डैश का अगर वेन डायग्राम देखना हो तो निश्चित रूप से हम ए डैश का वेन डायग्राम का मतलब होगा कि ए को रिप्रेजेंट करेंगे ए, और इसको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट इसको छोड़ करके ये पूरे यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हो जाएगा इसको छोड़ करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी का जो डैश है अर्थात कॉम्प्लीमेंट सेट है, तो निश्चित रूप से हम लोग ये कहेंगे कि ये जो शो होगा इसको छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो इसमें, यानी ये पूरा का पूरा जो होगा क्षेत्र होगा, पूरा एरिया, ये ए यूनियन बी का डैश शो करेगा। इस प्रकार से जब इसको हम लोग शो करने चलेंगे ए डैश का मतलब क्या हुआ कि ए को छोड़ करके बाकी जितने भी एरियाज हैं, मान ये ए को छोड़ दिया जाए तो ये एरिया जो होगा ए को छोड़ करके, ये देखें ए को छोड़ देंगे तो ये एरिया होगा। और इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब कि अब बी को छोड़ दिया जाए तो बी को छोड़ देंगे तो जो भी इंटरसेक्टिंग सेट दिखेगा वही हमारा वास्तव में होगा। जैसे देखा जाए बी को छोड़ करके ए को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हम इस प्रकार शो करते हैं रेड कलर से, और रेड कलर जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा जो क्षेत्र होगा वो वास्तव में बी को छोड़ देना है। तो आप ध्यान से देखें कि इस पूरे एरिया में इंटरसेक्टिंग लाइन जहां जहां दिख रहा है वास्तव में वही एरिया हमारा आंसर हुआ, जो इससे देखिए मैच खा रहा है। क्योंकि या तो ए और बी में या तो देखिए पूरी तरह से खाली है, नहीं तो सिर्फ सिंगल सिंगल लाइनें हैं। तो सिंगल लाइन का मतलब कि ये प्रदर्शित कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सेम इसी तरह से ये इसका आंसर हुआ। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम की मदद से डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो गया या प्रदर्शित हो गया, जिसे हम प्रूफ भी कह सकते हैं। अब इसको अगर अगर हमें समझना है कि ये एल्जेब्रिकली डी मॉर्गन्स लॉ कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम ये मान के चलें कि x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या डैश। तो ये इंप्लाइज करेगा कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। दिस also implies that x is not element of a। अब यह यूनियन में नॉट जब लगता है तो ये एंड हो जाता है, x is the not element of b। फिर ये implies करेगा x not element of a, इसका मतलब x the element of a dash and x is the element of b dash। फाइनली क्या हुआ, ये हो जाएगा x is the element of a dash intersection b dash, और इस इक्वेशन से हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी का होल डैश is the subset of
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये पहला सिचुएशन हो गया। हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव A dash intersection B dash is the subset of A union B का whole dash। ये दूसरा सिचुएशन हुआ। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं A यूनियन B का होल डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डिमार्गन्स रूल का पहला रूल हो गया। अब दूसरे पे देखा जाए, ये जो दूसरा रूल दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश की अगर बात करें तो ये सब का सब क्षेत्र इस इंटरसेक्शन वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा जो क्षेत्र होगा वो हमारे एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ इसको छोड़ करके। तो ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश और ये इक्वल का निशान लगा देना, ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश का मतलब क्या हुआ कि ए डैश का मतलब क्या हुआ, यहाँ ए डैश और यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हम इस लाइन को शो करते हैं कि ए को छोड़ करके बाकी लाइन, ए डैश का मतलब हुआ ए को छोड़ दिया जाए। तो ए को छोड़ दिया जाए तो बाकी लाइनें मैं खींच दे रहा हूं ए को छोड़ते हुए रेड कलर से। और ब्लू कलर का प्रयोग करते हैं बी डैश के लिए। अब बी डैश के लिए जब हमें शो करना होगा तो बी को छोड़ना पड़ेगा और जब बी को हम लोग छोड़ेंगे तो ये सिचुएशन जो होगा, बी को छोड़ करके हम लाइनें खींचते हैं तो देखिए क्या होगा। बी को छोड़ करके तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन देखा जाए बी को छोड़ करके, तो एक कलर या तो सिर्फ एक कलर यहाँ है और ये भाग छूटा हुआ है। यहाँ भी देखिए सिर्फ सिंगल लाइनें हैं और ये पार्ट छूटी हुई है। तो यहाँ भी देखिए यही पार्ट छूटा हुआ है, बाकी से जो इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइनें दिख रही हैं। तो ये और ये दोनों मिलकर के ये दोनों प्रदर्शित करती हैं कि ये जो हमारा डिमार्गन्स लॉ का जो दूसरा रूल है उसका वेन डायग्राम के द्वारा ये प्रदर्शित हो गया। इसको भी हम लोग ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह एल्जेब्रिक प्रोसेस के द्वारा भी इसको हम लोग आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ करना है तो हम लोग ऐसे चलेंगे कि x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश। ये इंप्लाइज करेगा कि x is not element of a intersection b। ये शो करेगा x is not element of a और एंड है तो क्या हो जाएगा, इसमें डैश की स्थिति में r हो जाएगा। x is not element of b। अब ये हो जाएगा x is the element of x is the element of a dash or x is the element of b dash। यानी ये सिचुएशन ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट x is the element of a dash यूनियन b dash। तो फाइनल क्या हुआ कि यहाँ पर है x is the element of a इंटरसेक्शन b का होल डैश से चले थे हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज द सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। सिमिलरली वी कैन प्रूव
we can prove A dash union B dash is the subset of A intersection B का होल डैश। इससे पहला सिचुएशन हो गया और ये हो गया दूसरा सिचुएशन, और दोनों के द्वारा यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इजली से A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। ये हो गया डिमार्गन्स लॉ बाय द बेन एज वेल एज एल्जेब्रिक मेथड। ये दोनों डिमार्गन्स लॉ किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो कंपटीशन हो या हमारा अपना एग्जामिनेशन हो फर्स्ट ईयर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से देखा जाए। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो जो बना के हम व्हाट्सएप पर डाल दे रहे हैं वाया यूट्यूब, तो उसे निश्चित रूप से अंत तक देखा जाए। 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा, और इसे निश्चित रूप से शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें, वरना इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।